स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपको बताऊंगा कि केशिकत्व क्या होता है या केशिका क्रिया, जिसको कैपिलरिटी कहते हैं। यहाँ पे इसका मतलब भी लिखा हुआ है क्या होता है, और ये फिगर से मैं आपको समझाऊंगा। पहले जो लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ। कैपिलरिटी, केशिका क्रिया या केशिकत्व किसी बहुत कम व्यास की नली को जो दोनों सिरों पर खुली हो किसी द्रव में डुबाया जाए तो नली में द्रव का तल ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, तो इस क्रिया को केशिकत्व कहते हैं। जब किसी बहुत कम व्यास की ट्यूब को या नली को जो दोनों साइड में खुला हुआ हो उसको किसी द्रव में डुबोया जाए तो जो नली में पानी का लेवल है नीचे चला जाता है या ऊपर हो जाता है। इसी घटना को केशिकत्व कहते हैं या कैपिलरिटी कहते हैं। यहाँ पे फिगर से मैं आपको समझाऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले एक बार और जान लीजिए ससंजक बल और असंजक बल किसे कहते हैं। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स एक बार और समझिए। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जिसको ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। देखिए, जब सेम मटेरियल के जो अणु होते हैं वो जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो दैट इज कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स की वजह से वो आकर्षित होते हैं या कोहेशन की वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसे जल है और जल और जल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करें तो ये कोहेसिव है। कोई ठोस है, ठोस प्लस ठोस, वो क्या है, कोहेसिव फोर्स की वजह से इनके अणु आकर्षित होते हैं। जैसे ये पेन है, पेन क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है, इसके अणु एक दूसरे को आकर्षित किए हैं, सटे हुए हैं, तभी तो ये पेन दिख रहा है, नहीं तो फिर बिखर जाता। दूसरा होता है असंजक बल, असंजक बल या एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्या होता है। एडहेसिव, आप लोग जो गोंद चिपकाते हो या फेविकोल चिपकाते हो, फेविकोल को क्या बोलते हो, वो एक एडहेसिव है। मतलब डिफरेंट मटेरियल के जब अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो दैट इज एडहेशन, या वो एडहेसिव फोर्स की वजह से वहां पे एडहेसिव फोर्स लगता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे पानी है, अब पानी को दीवार पर फेंक दें तो दीवार को भिगो देगा। कोई कपड़ा है, पानी किसी कपड़े पे फेंक दिया जाए तो वो कपड़ा भीग जाएगा। अब जैसे ये मार्कर से मैं इस पे लिख रहा हूं तो मार्कर से हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, वो एडहेशन की वजह से, असंजक बल के वजह से हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम काजल लगाते हैं, काजल लगाते हैं आंख पे, तो काजल क्या है, काजल एडहेसिव है। ये एक परमानेंट मार्कर भी इसमें आता है। परमानेंट मार्कर क्या होता है कि वो बिल्कुल, उससे हम लिखते हैं तो वो परमानेंटली मतलब लिखा रहता है, वो मिटता नहीं है। लेकिन इसको ऐसे कपड़े से या डस्टर से मिटाने से ये जो मैं लिख रहा हूं वो जल्दी मिट जाएगा। मीन्स परमानेंट मार्कर में जो एडहेसिव फोर्स होगा वो वहां पे ज्यादा लग रहा होगा। अब कोहेशन और एडहेशन समझ गए। ठीक है, यहाँ पे कोहेशन और एडहेशन का इन दोनों फिगरों में यूज होने वाला है। कांच की नली है, दोनों सिरों पे ओपन है, उसको क्या करते हैं हम कि जल में डुबोते हैं, जल में डुबोते हैं और दूसरे फिगर में पारे में हम ऐसे डुबोते हैं। जैसे ये संघनी नली है जिसको नैरो ट्यूब कहते हैं। यहाँ पे पहले वाले जो टब है उसमें पानी भरा हुआ है, पानी इसमें डुबोते हैं एक बार, और दूसरी बार जो ये पारा है, पारे में उसी नली को डुबो दिया जाता है। ठीक है, ये नैरो ट्यूब है, मतलब जिसका डायमीटर बहुत कम होता है। अब देखिए पहले वाले में क्या घटना हो रही है उसको ध्यान से समझिए।
अब यहाँ पे एडहेसिव फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये यहाँ से ऐसे देखिए थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे होते हुए फिर ऐसे मुड़ गया है, सेम यहाँ से ऐसे हुआ है। मैं नली के बाहर की बात आपको बता रहा हूँ, ऐसे मुड़ गया है और यहाँ फिर मान लीजिए जो टब है वो भी भाई सॉलिड ही तो है, ठोस मान लीजिए है, तो ऐसे मुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? हमने आपको बताया था कि पानी में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, मतलब वो ठोस को दूसरे, भाई सॉलिड ही तो है, ये ट्यूब हो गया या फिर टब हो गया, पानी क्या करता है उसको भिगोना चाहता है। तो अब ये बीच में तो पानी है, लेकिन जैसे ही दीवार के किनारे ये पहुंचता है तो ये इसको थोड़ा सा ऊपर तक भिगा देता है, और सेम नली के पास भी थोड़ा ऊपर तक इसको भिगो देता है। और फिर यहाँ से भी चूंकि ये नली है इसको भिगो देता है पानी, और ये टब है इसको भी भिगो देता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, ये ऐसे चंद्राकार बन गया है, तो यहाँ पे भी चूंकि ये पानी का लेवल तो यहाँ पे है, लेकिन साइड में क्या है, फिर वही बात आ गई कि ये जो नली है, नली को साइड साइड से थोड़ा ज्यादा भिगो देता है, इस नाते ये ऐसे चंद्राकार बन जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो पारा होता है, पारे वाले फिगर को समझिए। पारा क्या होता है, पारा में कोहेसिव फोर्स का गुण ज्यादा होता है, कोहेसिवनेस का गुण ज्यादा होता है। इसके जो अणु होते हैं एक वो आपस में सटना चाहते हैं, स्वयं जो है पारे के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसीलिए पारा जो है, पारा वो दूसरे किसी मटेरियल को भिगोता नहीं है, पारा सिमट के रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे पारा एक टब है जो कि कांच का है, उसमें पारा भरा हुआ है, और वही नली जो कि दोनों साइड में क्या है, खुला हुआ है, इसको हम इसमें डालते हैं तो पारे का लेवल नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ये चूंकि ये ऊपर की तरफ ऐसे बना था, तो पानी क्या करता है कि ठोस को भिगोना चाहता है, इस नाते साइड में उठ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये साइड पे ऐसे गिर गया है, आके साइड में गिर गया है, क्योंकि बीच में पारे का लेवल तो ठीक है, लेवल है, लेकिन साइड में क्या है, इसलिए गिर जाता है क्योंकि ये ठोस को भिगोता नहीं है पारा, ठीक है, ठोस से ये सटना नहीं चाहता है, इस नाते ये स्वयं में सिमट के रह जाता है, और ये कोहेसिवनेस का गुण दिखाता है, इस नाते ऐसे दब जाता है। इधर क्या है, टब है और बीच में नली है, तो यहाँ भी ऐसे धस गया और यहाँ पे भी ऐसे धस गया, ये चूंकि सॉलिड है और एक टब भी क्या है, सॉलिड है, तो वो स्वयं में पारा सिमट के रहना चाहता है। पारे के अणुओं में ससंजक बल का गुण होता है, इस वजह से ऐसा होता है कि वो स्वयं में सिमट के रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस फिगर को देख के, अभी मैं नली के अंदर की बात नहीं बता रहा हूँ कि जो चंद्राकार बन रहा है, अब नली के बाहर की बात बता रहा हूँ कि इनको देख के हम इजीली बता सकते हैं कि जो सिमट के रह रहा है, इस फिगर में सिमट के रह रहा है ऐसे, तो वो पारा है, उस टब में पारा भरा है, और जो साइड में उठ के रह रहा है उस टब में क्या है, पानी भरा हुआ है। इसको इजीली हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे पारे का लेवल कम हो गया, चूंकि अब नली के अंदर की बात कर रहे हैं, तो नली के अंदर भी ऐसे चंद्राकार बन के ऐसे हो जाता है, मतलब चंद्राकार उत्तल की तरह होता है, उत्तल उत्तल, और यहाँ पे अवतल बनता है, अवतल अवतल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये लेवल तो यहाँ पे ऐसे सेम है, लेकिन पारा के अंदर उसके अणुओं में कोहेसिवनेस का गुण होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, वो सिमट जाता है, ये नली को भिगोएगा नहीं और साइड साइड में धंस जाएगा, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो साइड साइड में धंस जाता है, इस नाते ये चंद्राकार बनाता है। ये जो चंद्राकार बना हुआ है उसी को हम नवचंद्रक कहते हैं, नव चंद्रक या
मेनिस्कस, इसी को कहते हैं हम, चंद्राकार बना हुआ है, नव चंद्रक मेनिस्कस, इसको हम कहते हैं। पूछा जा सकता है कि मेनिस्कस क्या होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये नवचंद्रक मेनिस्कस जिसको कहते हैं वो क्या होता है, और केशिकत्व या कैपिलरिटी आप समझ गए होंगे। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है इस नवचंद्रक पे या मेनिस्कस पे, उसको हम समझते हैं। देखिए, ये पानी के लिए है, पानी, और ये पारा के लिए है। अब इसके लिए, पानी के लिए और पारे के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग आएंगे, ध्यान से समझिए। इस पॉइंट के स्पर्शी हम खींचते हैं, टेंजेंशियल जिसको कहते हैं, ऐसे हम खींचते हैं, तो ये होता है थीटा। एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम यहाँ पे थीटा से डिनोट करते हैं। ये जो चंद्राकार है, इसके इस पॉइंट पे स्पर्शी खींचते हैं, और वो जो ट्यूब वाले लाइन से एंगल बनाता है वो थीटा होता है, जिसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब ये चूंकि नीचे इसका ऐसे है, चंद्राकार बना हुआ, उभार इसका नीचे है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, इसमें न्यून कोण आएगा। क्या आएगा? न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से कम एंगल यहाँ पे बनाएगा। लेकिन जो पारा वाला है, पारा वाला लाइन, ये अब स्पर्शी इस पे भी खींचते हैं, लेकिन चूंकि ये नीचे से खींचते थे, लेकिन यहाँ पे नीचे से हम नहीं खींचते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे से खींचेंगे तो कैसे खींच पाएंगे, फाड़ देगा इसको। अब यहाँ पे क्या है, स्पर्शी हम ऊपर से खींचते हैं, ऐसे स्पर्शी खींचते हैं, और ये जो एंगल है, ये, इसको हम थीटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थीटा। मतलब पारे वाले केस में थीटा अधिक कोण आएगा, अधिक कोण आएगा। ये ऊपर उठना या नीचे गिरना, ये एक फार्मूले से होता है। उसका फार्मूला होता है H = 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। जहां पे क्या है, जहां सिग्मा = ये सरफेस टेंशन का जो है फोर्स है, सरफेस टेंशन फोर्स। थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट है। थीटा = एंगल ऑफ कांटेक्ट। रो क्या है? ये डेंसिटी है, डेंसिटी। जी ग्रेविटी है, और डी जो है डायामीटर ऑफ ट्यूब है। क्या है ये? डायामीटर ऑफ ट्यूब है। मीन्स ये जो नली है उसका व्यास है, इसको डी कहते हैं। अब इसमें पुट कर देंगे तो ये हाइट आ जाएगा। हाइट जब पॉजिटिव आएगा, पानी के केस में पॉजिटिव हाइट आता है, तो ये मतलब लेवल ऊपर जाएगा, और इसके केस में, पारे के केस में नेगेटिव आता है, मतलब वो नीचे जाएगा। अगर हम कोई एक लेवल माने तो इसके ऊपर हाइट पॉजिटिव मानते हैं और नीचे नेगेटिव होता है। मतलब न्यून कोण के केस में यहाँ पे क्या है? न्यून कोण। पानी के केस में न्यून कोण बनता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव H की वैल्यू आएगी। H = पॉजिटिव आएगा, इसीलिए लेवल ये हाई जाता है। जो बाहर का लिक्विड होता है उसके लेवल से हाई जाता है पानी के केस में, और पारे के केस में जो H आता है वो नेगेटिव आता है। इसलिए पारा जो है, बाहर वाले, नली के बाहर वाले लिक्विड से उसका लेवल नीचे चला आता है। अब ये कैसे आता है उसको हम समझते हैं। ये अधिक कोण के केस में होता है, H नेगेटिव आता है। चूंकि आप जानते हैं कि cos 90 पे क्या होता है, वो थीटा = अगर 90 हो तो वैल्यू H की 0 आ जाती है।
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 को अगर हम डेटम लाइन मानते हैं, 0 को यहाँ पे थीटा अगर 90 रखेंगे तो एच की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर हम 0 को एक डेटम लाइन माने, उस डेटम लाइन से ऊपर पॉजिटिव मानते हैं हाइट को और नीचे नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री से कम आएगी, थीटा की वैल्यू ध्यान से सुनिएगा, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री से कम आएगी, मतलब न्यून कोण के केस में थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर न्यून कोण होगा तो वहां पे हाइट पॉजिटिव आएगा। इसीलिए पानी के केस में वो नली में पानी का लेवल ऊपर चला आता है और थीटा अगर 90 डिग्री से ऊपर आता है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, अधिक कोण होगा, आप देख भी सकते हैं। थीटा अगर 90 डिग्री से एबव आएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी एच की वो निगेटिव आएगी। वैल्यू पुट करके आप देख भी सकते हैं। जैसे कास थीटा अगर 135 डिग्री हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, इफ थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो कॉस 135 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/√2। यहां पे आ गया ना, माइनस आ गया, तो मतलब ये पारा लेवल नीचे जाएगा। लेवल क्या होगा नली में, पारे का लेवल, लिक्विड का लेवल बाहर जो है नली के टब में जो पानी है उससे नीचे जाएगा। और इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर हम ले लें 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेना है, मतलब न्यून कोण, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ मतलब 1/2, cos 60 प्लस 1/2 आएगा। इस नाते h की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी और पानी का लेवल, यहाँ पे पानी का केस आ जाएगा, मतलब वो लिक्विड क्या है, पानी है, नली में पानी का लेवल ऊपर चला आता है। तो आपने समझा कि केशिकत्व क्या होता है, कैपिलरिटी, ठीक है। आपने समझा मेनिस्कस क्या होता है, नवचंद्रक, और आपने समझा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है और कैसे जो संकरी नली है जिसका व्यास कम है उसमें लिक्विड ऊपर या नीचे चला जाता है। और फार्मूला ये होता है हाइट निकालने के लिए 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ कोई भी अगर आपको दिक्कत होगा, डाउट होगा, आपको कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और मैं इसका PDF भी आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश